दोस्तों, कहा जाता है कि रिश्तों की सबसे मजबूत डोर होती है विश्वास की। जब इस डोर में कोई गांठ पड़ जाती है तो उसे सुलझाना आसान नहीं होता। ऐसे समय में केवल संवाद ही वह रास्ता बनता है जो दिलों के बीच खड़ी दीवारों को गिरा सकता है। टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा में इस समय कुछ ऐसा ही ट्रैक देखने को मिल रहा है। यहां राही और प्रेम की कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां भावनाएं गहरी हैं, लेकिन संवाद की कमी ने इस रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया है। कहानी में बड़ा झटका तब लगता है जब राही महज जिज्ञासा में प्रेम का मोबाइल उठाकर देखती है। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक साधारण नजर होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सच खुलने लगता है। फोन में उसे पुराने चैट्स, कुछ भेजी गई तस्वीरें और वे शब्द मिलते हैं जो प्रेम ने कभी अनुपमा को लिखे थे। इतना ही नहीं, उस फोन में राही की अपनी निजी तस्वीरें भी थीं और इन्हें प्रेम ने अनुपमा को भेजा था। यह देखकर राही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब राही के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। क्या प्रेम का दिल अब भी अनुपमा के लिए धड़कता है? क्या वह बीते कल को भुला नहीं पाया? अगर ऐसा था तो उसने यह सब बातें राही से क्यों छुपाईं? गुस्से और दर्द से भरी राही खुद से भी नफरत करने लगती है। लेकिन तभी उसकी यादों में चमक उठती है वह मुलाकात, जब वह मुंबई में अनुपमा से मिल चुकी थी और उसने यह सच प्रेम से छुपा लिया था। यह सोचकर राही के मन में आत्ममंथन शुरू होता है। क्या अब वह खुद को निर्दोष कह सकती है? राही समझती है कि गुस्से या चुप्पी से कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन संवाद की हिम्मत जुटाना भी आसान नहीं है। तभी प्रेम कमरे में आता है और राही को अपने फोन के साथ देख ठिठक जाता है। उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका है कि राही सब जान चुकी है। मगर प्रेम भागता नहीं, छुपता नहीं। वह राही के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन जो कुछ हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने देर से ही सही अनुपमा का असली दर्द समझा। प्रेम की आवाज में कोई बनावट नहीं थी, उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। राही यह समझ जाती है कि प्रेम अनुपमा का बचाव नहीं कर रहा, बल्कि एक इंसान की पीड़ा को समझ रहा है। लेकिन उसका दर्द अब भी ताजा है और गुस्सा उसके भीतर ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। अब सवाल उसके सामने है, क्या वाकई अनुपमा ही सारी परेशानियों की जड़ थी, या फिर वे लोग जिन्होंने बिना सुने और बिना समझे सिर्फ पूर्व ग्रहों के आधार पर उसके खिलाफ धारणा बना ली। इसी बीच एंट्री होती है माही की, जो हमेशा अपनी चालबाजियों के लिए जानी जाती है। माही राही के पास जाकर कहती है, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, प्रेम का दिल अभी भी अनुपमा में ही अटका हुआ है। तुम तो बस उसके लिए एक विकल्प थी। माही की यह बातें राही के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। अब वह पूरी तरह भ्रमित हो चुकी है। दोस्तों, यही इस ट्रैक का सबसे बड़ा मोड़ है। क्या राही माही की बातों में आकर प्रेम को छोड़ देगी, या अपने दिल की सुनकर संवाद का रास्ता चुनेगी? क्या राही और प्रेम का रिश्ता दोबारा जुड़ पाएगा? और क्या अनुपमा को लेकर पुराना पूर्वग्रह धीरे धीरे खत्म होगा? आने वाले एपिसोड्स बेहद इमोशनल और रोमांचक होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह कहानी अब किस नए मोड़ पर जाएगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।